हेलो बच्चों, पढ़ी कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेके आ गए 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि इसमें ए टू जेड ऑब्जेक्टिव आप लोग को ऐड किया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है और टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को ऐड किया गया है। और ये सीरीज जो है आप लोग को लगातार अब 5 मंथ तक चलेगा, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। ए टू जेड लेसन वाइज लेसन आप लोग को हम सोल्यूशन देंगे, जो कि इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ए टू जेड ऑब्जेक्टिव आप लोग को भी चैप्टर वाइज रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मैक्स मूलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हरकस क्या थे, हरकस जो थे क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो हरकस जो थे, इसका राइट आंसर वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 18 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 18 वर्ष। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 4 नंबर कर रहा है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा के पद्यानुवाद किया। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेघदूतम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेघदूतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर कर रहा है कि सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मानव विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है 7 नंबर कह रहा है कि सर विलियम जेम्स समुद्र यात्री करते हुए भारत कब पहुंचे। कह रहा है कि समुद्र से, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सर विलियम जेम्स समुद्री यात्री करते हुए भारत कब पहुंचे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1783 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि 8 नंबर क्या कह रहा है, हिलोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मैक्स मूलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के भरा घड़ा मिला। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेटो और फांड ए महान। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दार्शनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 12 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ग्रामीण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भारत के परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मॉडर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 16 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा नीति कथा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर में सर्वविधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य को परिपूर्ण किस देश को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, प्राच्य का अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो प्राच्य का सही अर्थ वाद है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा सी संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर कह रहा है कि मुंड किस देश की जनजाति है? तो मुंड जो है ना, इसका मुंड जो है भारत की जनजाति है, ये जो है भारत की जनजाति है मुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिक्स से किस रूप में मिला है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा ध्यान दीजिएगा आप लोग। करा कि 22 नंबर, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर कह रहा कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने गए थे? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा लैटिन, लैटिक भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, काठ और केन आदि उपनिषदों के अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर 25 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म बीडेन डेसॉन या जर्मनी, सेडॉन होगा, सॉरी यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, सेडॉन होगा यहाँ पे जर्मनी में, सॉरी इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था, इसका मैक्स मुलर का पिता का नाम जो था विल्हेल्म मुलर था, विल्हेल्म मुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 27 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, ये रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मैक्स मुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, संस्कृत भारत के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3000 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्या करा 29 नंबर, वारेंग हेस्टिंग थे, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर करा कि मैक्स मुलर ने मानव संभवता का मूल स्रोत किसे माना? तब इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा वैदिक तत्व ज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 31 नंबर क्या करा है, 31 नंबर ध्यान दीजिएगा, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सोने का प्राचीन काल की सिक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 32 नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1783 ईस्वी में। 33 नंबर कह रहा कि शहनाम का रचनाकार है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो शहनाम जो था इसका रचनाकार कौन था? तो शहनाम का रचनाकार, सॉरी शहनाम का रचनाकार कौन था? तो शहनाम का रचनाकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को मैक्स मुलर ने विश्व का प्राचीन भाषा कहा है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है 28 अक्टूबर 1900 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आप लोग को आज टोटल ऑब्जेक्टिव इस लेसन को करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन को हम आप लोग के बीच लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव ऑल, प्लीज़ वन सब्सक्राइब।